Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the essay Westminster Abbey. Next paragraph. I could not but be very much delighted with several modern epitaphs which are written with great elegance of expression and justness of thought, and therefore do honor to the living as well as to the डेड। मैं कुछ आधुनिक शिलालेखों से प्रसन्न हुए बिना न रह सका जो कि अभिव्यक्ति की सतर्कता तथा विचारों के औचित्य से लिखे गए हैं और इसीलिए जीवित व मृत as a foreigner is very apt to conceive an idea of the ignorance or politeness of a nation from the turn of their public monument and inscription submitted to the perusal of men of learning and genius as a foreigner। क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति किसी राष्ट्र के बारे में उसके स्मारकों और स्मृति लेखों के ढंग से उसकी शिष्टता या अज्ञान का अनुमान लगा सकता है। अतः they would be submitted to the perusal of men of learning and genius before they are put in execution। अतः उन्हें क्रियान्वित करने से पूर्व किसी विद्वान तथा अनुभवी व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सर क्लाइड्सली शॉवेल Cloudesley monument has very often given me great offense. Instead of the brave, rough English admiral, which was the distinguishing character of that plain, gallant man, he is represented on his tomb by the figure of a Jew dressed in a long periwig and reposing himself upon velvet cushions under a कैनोपी ऑफ स्टेट। बजाय एक वीर इंग्लिश एडमिरल के जो कि उस बहादुर व्यक्ति के चरित्र की विशेषता थी, वह अपनी कब्र पर एक फैशनेबल युवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सिर पर बिग पहने हुए है तथा शाही छतरी के नीचे मखमल के गद्दे पर आराम से लेटा हुआ है। द इंस्क्रिप्शन इज answerable to the monument, for instead of celebrating the many remarkable actions he had performed in the service of his country, it acquaints us only with the manner of his death, in which it was impossible for him to reap any honor। इस पर खुदा हुआ लेख भी स्मारक के समान ही है, क्योंकि वह उसके द्वारा देश की भलाई के किए गए बहुत से प्रशंसनीय कार्यों का उल्लेख करने के बजाय हमें केवल उसकी मृत्यु के तरीके से परिचित कराती है, जिसके आधार पर उसके द्वारा किसी प्रकार का सम्मान अर्जित करना असंभव था। द डच whom we are apt to despise for want of genius show an infinitely greater taste of antiquity and politeness in their buildings and works of this nature than what we meet with in those of our own country। डच लोग जिन बुद्धि के अभाव के कारण हे दृष्टि से देखते हैं, अपनी इमारतों तथा इस प्रकार के कार्यों में उनकी अपेक्षा प्राचीनता व सभ्यता के प्रति असीमित रूप से महान रुचि प्रदर्शित करते हैं, जो कि हम इस प्रकार के कार्यों में अपने देश में पाते हैं। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ देयर एडमायरल विच हैव बीन इरेक्टेड एट द पब्लिक एक्सपेंस represent them like themselves and are adorned with rostral crowns and naval ornaments with beautiful festoons of
सीवीड, शेल्स एंड कोरल। उनके एडमिरल के कब्रों के पत्थर जो कि सार्वजनिक व्यय से बनवाए गए हैं उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वे थे, और जो रेस्ट्रा से निर्मित मुकुटों, जल सेना के विशेष आभूषणों तथा सुंदर समुद्री जीवों, पौधों व मूंगे की मालाओं से सुसज्जित है। ओके, थैंक यू।